अगर आप अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करना चाहते हैं और आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, पता नहीं आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये पॉसिबल है या नहीं है, या फिर इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल आपके मन में आ रहे हैं जिनके जवाब आपको नहीं मिल पा रहे हैं, आपके डाउट्स नहीं क्लियर हो पा रहे हैं, तो आप परेशान ना हो, बिकॉज आई हैव अ फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर यू, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इंतज़ार किस बात का है, फटाफट लिंक पे क्लिक करें और जानें कैसे आप भी अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए एक्यूरेट प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। इसी के साथ साथ दिसंबर 2023 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं और इस रीडिंग में आप जानेंगे कि दिसंबर मंथ में आपकी क्या एनर्जीज़ रहेंगी, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ रहेंगी, फाइनली दिसंबर मंथ में क्या हो रहा है और कैसे छोटी छोटी सी चीज़ों का ख्याल रख के आप दिसंबर मंथ की एनर्जीज़ को बदल सकते हैं, अपनी लव लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। एंड इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं दिसंबर 2023 की लव टैरो रीडिंग। चलिए टॉरस, आप लोगों के लिए देखें कि दिसंबर 2023 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली दिसंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 8 ऑफ वॉइसेस रिवर्स, और ये कार्ड कहता है कि कुछ टाइम से या फिर दिसंबर स्टार्टिंग में एक हेल्पलेस, एक होपलेस वाली फीलिंग आप महसूस कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे सबके लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। कुछ के लिए हो सकता है कि आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे हाथ बंधे हुए हैं, पैर बंधे हुए हैं। और देखिए यहाँ पे भी सब टॉरस के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। कभी कभी सोसाइटी की वजह से हम अपने आप को रोक लेते हैं या फिर जो करना चाहते हैं नहीं कर पाते हैं, कभी रिलीजन, कभी हमारे घर के बड़े। तो देखिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे जिसकी वजह से बंधा हुआ आप पीछे महसूस कर रहे थे या फिर दिसंबर स्टार्टिंग में आप ऐसा महसूस कर रहे हैं और कहीं इन्हीं एनर्जीज में से खुद को बाहर निकालना चाह रहे हैं। डीपर लेवल के लिए पैशन अलाइव का कार्ड कहता है कि बहुत एक पैशनेट एनर्जीज आप अपने पार्टनर के लिए महसूस कर रहे हैं, बहुत एक डिज़ायर, बहुत एक जैसे होता है ना कि एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट उनके लिए महसूस कर रहे हैं। लेकिन सरफेस लेवल के लिए अगेन जिस तरीके से आप चाहते हैं उस तरीके से आप एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले पा रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। फिर से मैं कहूँगी सबके लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। कहीं बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं और कहीं थोड़े से हेल्पलेस, होपलेस भी आप रहते हुए दिख रहे हैं। और इसीलिए या फिर अदरवाइज भी 4 ऑफ इमोशंस का कार्ड कहता है कि इमोशनली मिड दिसंबर में आप लो फील कर रहे हैं। थोड़ा सा एक बोर्डम रह सकता है, थोड़ा सा एक मोनोटनस एनर्जीज रह सकती हैं, जहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक होने के बावजूद भी आप किसी भी चीज़ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। आप कहीं मुझे उतना खुश, उतना एक एंथुजियाज्म, उतना एक एक्साइटमेंट सरफेस लेवल के लिए चीज़ों को लेकर नहीं महसूस कर रहे हैं या फिर लैक ऑफ मोटिवेशन रहता हुआ दिख रहा है। फिर से मैं कहूँगी इमोशनली लो फील कर रहे हैं, जैसे किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेना चाह रहे हैं, कोई भी चीज़ आपको इंटरेस्ट नहीं क्रिएट कर पा रही है। और डीपर लेवल के लिए आई एम हियर का कार्ड कहता है कि आप अपने पार्टनर को किसी भी चीज़ के लिए सपोर्ट करना चाह रहे हैं या फिर आप उनको ये कहना चाह रहे हैं कि भाई आप हमेशा उनके साथ हैं, कभी भी उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े आप रहेंगे उनके साथ। आप नहीं कह पा रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, या फिर जिस तरीके से आप उनको इस चीज़ का एहसास दिलाना चाहते हैं कि भाई अगेन आप उनके साथ हैं, आप वो नहीं कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप इमोशनली लो फील कर रहे हैं या एक मन उचाट सा आपका किसी भी चीज़ की वजह से हुआ है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स देखिए जब ऐसी सी एनर्जीज होती हैं हमें रीज़न भी नहीं पता होता है। कुछ के लिए फिर से मैं कहूँगी रीज़न है, कुछ के लिए बिना रीज़न के ही आप थोड़े से
विड्रॉ कर रहे हैं चीज़ों से, थोड़ा सा आप बैक सीट ले रहे हैं, इतना इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, इतना पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। एंड इसीलिए या फिर अदरवाइज़ भी एंड दिसंबर के लिए द वर्ल्ड रिवर्स का कार्ड कहता है एक अधूरापन आप महसूस कर सकते हैं। आपको ऐसे लग सकता है कुछ तो कमी है आपकी लाइफ में, या फिर किसी एक फ़ेज़ को एंड करके नेक्स्ट फेज़ में चीज़ों को लेकर जाना चाह रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे भी सब टॉरस के लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि जिस भी लेवल पे आपका रिलेशनशिप है, फॉर एग्जांपल अगर आप डेट कर रहे हैं तो कमिटमेंट रिलेशनशिप में चाह रहे हैं, अगर कमिटमेंट है मतलब कमिटेड रिलेशनशिप है तो शादी मैरिज चाह रहे हैं। तो फिर से देखिए जिस भी लेवल पे आपका रिलेशनशिप है, आप उस लेवल से नेक्स्ट लेवल पे रिलेशनशिप को लेकर जाना चाहते हैं, या फिर आप किसी लेवल पे इस रिलेशनशिप को एंड करके अकेले अपना एक सफ़र, अकेले अपनी लाइफ आगे शुरू करना चाह रहे हैं। एंड दोनों ही सिनेरियो में कहीं इश्यूज मसले रह रहे हैं, उस तरीके से आप चीज़ों को एंड करके एक नई बिगनिंग नहीं कर पा रहे हैं। डीपर लेवल के लिए टाइम इश्यूज का कार्ड कहता है कि टाइम एक बहुत बड़ा कंसर्न आपके लिए रहता हुआ दिख रहा है। होता है ना कभी कभी हमें और टाइम चाहिए होता है, या फिर हमें लगता है कि बहुत टाइम निकलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और जो हम चाह रहे हैं उस तरीके से चीज़ें नहीं हो रही हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे जैसे बहुत सारे बच्चे आते हैं तो उनको लगता है कि शादी की उम्र निकल रही है, शादी हो जानी चाहिए, पार्टनर कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है, या फिर पार्टनर शादी के लिए रेडी नहीं है, तो वो भी एक टाइम इशू है। कई बारी दोनों में से एक जन तो जल्दी नेक्स्ट लेवल पे चीज़ों को लेकर जाना चाहते हैं, दूसरा जन थोड़ी सी स्पेस चाहता है। तो यहाँ पर आप भी हो सकते हैं टॉरस, जो या तो स्पेस चाह रहे हैं, टाइम चाह रहे हैं, आपको लग रहा है कि अभी आप जल्दी जल्दी चीज़ों को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, या फिर आपके लिए हो सकता है कि आप नेक्स्ट लेवल पे चीज़ों को लेकर जाना चाहते हैं, आप थोड़ा सा जल्दी मैं कहूँगी कि चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं, और किसी भी रीज़न की वजह से टाइम एक कंसर्न, टाइम एक इशू आपके लिए रहता हुआ दिख रहा है। और अब देखते हैं टॉरस के आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो देखिए सबसे पहले आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे 7 ऑफ वॉइसेस रिवर्स, द मैजिशियन रिवर्स, हिडन पावर, अल्टीरियर मोटिव्स के कार्ड कहते हैं कि उनके मोटिव्स, उनके इंटेंशंस बहुत ठीक नहीं रहते हुए दिख रहे हैं, और थोड़ा सा एक उनकी तरफ से मैनिपुलेटिव एनर्जीज़ रह रही हैं, डिप्लोमेटिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं, एक क्लेवरनेस भी उनकी तरफ से दिख रही है। अब देखिए ये मैनिपुलेशन, ये क्लेवरनेस हेल्दी भी हो सकती है। कभी कभी क्या होता है ना कि हमारा मोटिव, हमारे इंटेंशंस बहुत अच्छे होते हैं और उस इंटेंशन से हम चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं, और कभी कभी इंटेंशंस, मोटिव्स ठीक नहीं होते हैं। ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि दिसंबर मंथ में उनके इंटेंशंस, उनके मोटिव्स उतने ठीक नहीं हैं, क्योंकि मैजिशियन के साथ जब 7 ऑफ वॉइसेस का कार्ड आता है और हिडन पावर, अल्टीरियर मोटिव्स का भी कार्ड आता है, तो कहीं हम बहुत लिटरली नहीं ले सकते हैं चीज़ों को। यानी कि जो भी आपके पार्टनर कह रहे हैं आप उसको लिटरली ना लें, उसके पीछे उनका मोटिव, उनका इंटेंशन कुछ भी और हो सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कि कहीं आप दिसंबर मंथ में या फिर अभी भी हर चीज़ को लिटरली ना लें पार्टनर की, और ज़्यादा चीज़ों को समझने की कोशिश करें, और ज़्यादा उनको परख लें, और ज़्यादा उनको ऑब्ज़र्व करें। एंड अगर आपको थोड़ा सा भी उन पे डाउट हो रहा है किसी भी चीज़ के लिए, तो आप थोड़ा सा कॉशियस, थोड़ा सा कॉन्शियस भी ज़रूर रहें। ब्लाइंड ट्रस्ट तो आप बिल्कुल भी ना करें। यहाँ पे देखिए द क्रैक्स इन आवर हार्ट्स का कार्ड कहता है कि मन ही मन किसी चीज़ को लेकर वो बहुत हर्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। एंड यहाँ पे जेलेसी एंड मून के कार्ड्स कहते हैं कि कहीं वो भी मिड दिसंबर में काफ़ी किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज रहते हुए दिख रहे हैं, क्लैरिटी नहीं है, फियर है, इनसिक्योरिटी है, और एक जेलेसी भी उनकी तरफ से रहती हुई दिख रही है। अब देखिए इस जेलेसी के लिए भी सब टॉरस के पार्टनर के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। कुछ के लिए हो सकता है कि अगर आप किसी से भी ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं, अब यहाँ पे देखिए कई बारी पार्टनर्स, अगर आप अपने फैमिली मेम्बर को भी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं तो भी जेलेसी फील करते हैं। ज़रूरी नहीं होता है कि कोई थर्ड पार्टी कनेक्शन ही हो, या फिर अगर आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस या अहमियत दे रहे हैं तो भी पार्टनर थोड़ा सा जेलस फील करते हैं। तो कोई भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आपके पार्टनर एक जेलसी महसूस कर रहे हैं, एक फियर है, एक इनसिक्योरिटी है,
एंड उनके मन में जो भी चल रहा है, मैं ये कह सकती हूँ कि वो आपको नहीं क्लियरली बता रहे हैं, एक ट्रांसपेरेंसी नहीं मेंटेन कर रहे हैं, कुछ तो है जो वो आपसे छुपा रहे हैं। और कहीं एक एस्केपिज्म वाली एनर्जीज उनकी रह सकती हैं, कहीं अपफ्रंट होकर चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं, एंड यस कोई चीज़ आपसे छुपा रहे हैं और उनके मोटिव्स इंटेंशंस भी कहीं बहुत ग्रेट नहीं रहते हुए दिख रहे हैं। तो आप फिर से मैं कहूँगी टॉरस, कॉशियस रहें, कॉन्शियस रहें, अपनी गट फीलिंग को ज़रूर सुने। स्पेशली अगर आपको भी कुछ ऐसा ही लग रहा है तो ज़रूर उस चीज़ पे अटेंशन दें। और अब देखते हैं टॉरस की दिसंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स हैं 8 ऑफ इमोशंस रिवर्स एंड एडवेंचर डिस्टेंस। एंड आई डोंट नो इस कार्ड को आप कितना देख पा रहे हैं, इसमें पासपोर्ट बना हुआ है। तो ये कार्ड कहीं डिस्टेंस की बात करता है, दूरी की बात करता है। तो कुछ टाइम से या दिसंबर स्टार्टिंग में किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके का डिस्टेंस अगर आप दोनों के बीच में था, तो कहीं दिसंबर स्टार्टिंग में आप दोनों में से कोई एक इस डिस्टेंस को कम करना चाह रहे हैं, रिकन्सिलिएशन चाह रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने रिकन्सिलिएशन कहा तो ज़रूरी नहीं है सबके लिए ही रिकन्सिलिएशन हो। जिन भी टॉरस और उनके पार्टनर के बीच में कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, मसले चल रहे हैं, यानी कि मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर आर्ग्यूमेंट की वजह से या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से डिस्टेंस आया, या किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके का ब्रेकअप आया, या फिर से कहूँगी डिस्टेंस आया, तो कहीं उन्हीं चीज़ों को सॉल्व करना चाह रहे हैं, अगेन उस तरीके का रिकन्सिलिएशन चाह रहे हैं। और कुछ टॉरस और उनके पार्टनर के लिए सिंपली हो सकता है, टॉरस या तो आप ट्रैवल कर रहे थे या कर रहे हैं दिसंबर स्टार्टिंग में या दिसंबर मंथ में, या आपके पार्टनर ट्रैवल कर रहे थे या कर रहे हैं, और कहीं उसकी वजह से एक फिजिकल लेवल पे डिस्टेंस आया। इमोशनल मेंटल लेवल पे आप कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, लेकिन फिर से एक फिजिकल लेवल पे डिस्टेंस आया और कहीं आप दोनों में से किसी एक को लग रहा है कि भाई साथ में रहना है, और थोड़ा सा उदास हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और कहीं एक साथ रहना चाह रहे हैं। लेकिन कहीं चैरियट रिवर्स का कार्ड मिड दिसंबर के लिए कहता है चीज़ों का कंट्रोल लेकर बहुत कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ना तो चाह रहे हैं, नहीं बढ़ पा रहे हैं। और देखिए ट्रैवल से रिलेटेड भी इश्यूज़ मसले रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस का कार्ड कहीं एडवेंचर, पासपोर्ट, लिटरली एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करने की बात करता है। और चैरियट भी कहीं ट्रैवल को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये कार्ड यहाँ पे रिवर्स है, तो इससे रिलेटेड इश्यूज़ रह सकते हैं। अब देखिए ये इश्यूज़, ये मसले भी डिफ़र करेंगे ट्रैवल से रिलेटेड। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है फ़्लाइट डिले हो गई, कुछ के लिए हो सकता है ट्रैवल पोस्टपोन हो गया, कुछ के लिए अगेन कोई भी रीज़न रह सकता है। एंड अगर ये मेंटल इमोशनल लेवल पे डिस्टेंस आया है आर्ग्यूमेंट की वजह से, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से, तो भी कहीं देखिए आप दोनों में से कोई एक थोड़े से एग्रेसिव हो रहे हैं, थोड़े से कंट्रोलिंग हो रहे हैं, थोड़े से रफ और रैश हो रहे हैं, और कहीं जिस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, नेक्स्ट लेवल पे चीज़ों को लेकर जाना चाहिए, उस तरीके से नहीं लेकर जा पा रहे हैं। डीपर लेवल के लिए यू आर लकी का कार्ड कहता है कि शायद आप दोनों को ही इस चीज़ का एहसास है कि आप लोग कितने लकी हैं कि आप दोनों के पास आप दोनों का साथ है, आप दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी में हैं। लेकिन कहीं सरफेस लेवल के लिए उतना असर्टिवली, उतना तरीके से चीज़ों का कंट्रोल हाथ में लेके आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। एंड जो भी हो, कहीं एंड दिसंबर के लिए एस ऑफ वॉइसेस एंड डिज़ायर के कार्ड कहते हैं कि डीपर लेवल के लिए बहुत ज़बरदस्त एक डिज़ायर रह सकती है एक दूसरे से कनेक्ट करने की। यहाँ पे कुछ के लिए फ़िज़िकल इंटीमेसी की भी डिज़ायर हो सकती है, एक दूसरे से बात करने की बहुत एक पैशनेट एनर्जीज रह सकती हैं। लेकिन जितनी भी डीपर लेवल के लिए डिज़ायर हो, कहीं सरफेस लेवल के लिए एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि बहुत लॉजिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं, माइंड से चीज़ों को डील कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगी विजडम के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं, इमोशंस में बह नहीं रहे हैं, डिज़ायर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हैं, बहुत क्लैरिटी के साथ चीज़ों को करते हुए दिख रहे हैं, और बहुत क्लैरिटी के साथ ही आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और कहीं देखिए जो भी कन्फ्यूजन, जैसे कि हमने आपके लिए भी देखा टॉरस दिसंबर स्टार्टिंग में थी, पार्टनर के लिए भी देखा कि कहीं एक एस्केपिज्म वाली एनर्जीज थी, तो ये सब कहीं किसी लेवल पे सॉर्ट आउट होती हुई दिख रही हैं। अगेन मैं कहूँगी एक क्लैरिटी आती हुई दिख रही है दिसंबर एंड में।
तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए दिसंबर 2023 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।